टीचिंग तो कुछ देने लायक कुछ है नहीं, है ना? थोड़ा-सा एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से इस बिज़नेस को हम लोगों ने करा और किस तरह से इस बिज़नेस में आगे जाया जा सकता है। चलिए तो देखते हैं कि इसमें आगे करना क्या है? व्हाट टू डू नेक्स्ट? बेसिकली अगर देखा जाए तो इस बिज़नेस की अगर बात करें तो बिज़नेस बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इतना सिंपल है कि जल्दी समझ में नहीं आता, है ना? अगर समझ में आ भी जाए, बड़ा छोटा लगता है ना? तो यहाँ पे मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैंने जब बिज़नेस को देखा था, तो मुझे भी कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया था, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें लिखी गई है और इसमें अगर पहले तो ज्वाइन करने के लिए मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे आधार, पैन और बैंक का डिटेल्स, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको चाहिए होगा। और बिजनेस में जब आप एंट्री कर जाते हैं तो एंट्री के बाद दिमाग में एक ही चीज चलता है, कैसे होना है, कैसे होना। और ज्यादातर जो 3 महीने साल जो निकलते हैं ना, कैसे होना यहाँ पे जाता है। और अगर देखा जाए सच्चाई जो है, फैक्ट जो है वो ये है कि उल्टा है। आपका 90% जो है वाई है और हाउ जो है 10% है। जबकि शुरू शुरू में इस बिजनेस में जो भी व्यक्ति आता है ज्यादातर दिमाग में यही चलता है कि आगे कैसे करना है ना? तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस चीज को मैं रिकमेंड करूंगा और बताऊंगा, क्योंकि जितने हमारे जो लीडर्स हैं वो यही कहते हैं, या जितने भी अचीवर्स हैं, जितने भी आप सक्सेसफुल लोगों की अगर बात करेंगे तो ड्रीम की बात करते हैं, है ना? सपनों की बात करते हैं, कारण की बात करते हैं कि अगर आपकी कोई भी रीजन या कारण अगर मजबूत नहीं है, सपोज मान लीजिए अगर आपको कुछ भी कोई भी काम ना हो तो करेंगे क्यों, है ना? तो यहाँ पे भी आपका जो रीजन है, आपका जो वाई है, उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि 90% यानी कि 90% आपका वाई है। और जब ये क्लियर हो जाएगा कि इस बिजनेस से क्या चाहिए, आपके ड्रीम्स क्या हैं, जो हमने शुरू शुरू में प्लान में बात किया था कि आपकी जो जरूरतें हैं वही सब कुछ कराएगी, है ना? तो आपकी जो जरूरतें हैं उसको आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है। आपकी क्या जरूरतें हैं? एक्स्ट्रा मनी चाहिए, या टाइम चाहिए, या घर चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, या जो भी चाहिए आप उसको आइडेंटिफाई करिए। जब वो आइडेंटिफाई हो जाए, जब वो समझ में आ जाए कि हाँ इसमें इस बिजनेस को हम इसलिए करना चाहते हैं, तो उसका जो हाउ पार्ट है वो उसको फिर सीखना जरूरी है ना? उसके लिए क्या है कि माइंडसेट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं है, सारा गेम माइंडसेट का है। बहुत टेक्निक कुछ भी नहीं है। वो ज्यादातर जो टेक्निकल माइंड है ना, वो टेक्निकल टेक्निक की तरफ भी जाता है, और टेक्निक टेक्निक करते करते वो होता क्या है कि अरे तो हो ही नहीं रहा। तो उसके लिए सक्सेसफुल लोगों की एसोसिएशन चाहिए, क्योंकि देखिए अगेन बात वही है ना कि जब तक आपकी जैसी संगत होगी वैसे ही रंगत। और जैसे लोगों के बीच में आप उठना बैठना शुरू करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो आपका माइंड जो है धीरे धीरे करके उसको कैच करने लगता है, और ऑटोमेटिक आप उन सब चीजों को करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना? एसोसिएशन चाहिए आपको सक्सेसफुल लोगों की। सक्सेसफुल लोग कहाँ मिलेंगे? कहीं अड़ोस पड़ोस में तो है नहीं, कहीं आपके जहां जॉब आप करते हैं वहां तो है नहीं, तो मिलेंगे कहाँ? सक्सेसफुल लोग आपको मिलेंगे आप जब इस तरह के आज जिस तरह के आज फंक्शन में आप बैठे हुए हैं, आप इससे रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं, चाहे वो जूम पे हो, चाहे वो फिजिकल, अब तो फिजिकल होने लगा है, तो उस मीटिंग को, सेमिनार को आपको अटेंड करना चाहिए। कोई भी ऐसा फंक्शन हो, आप जरूर उसको अटेंड करिए। वहां पे आपको, जैसे ये ओपन मीटिंग आज हो रही है, ओपन मीटिंग में कई बार क्या होता है, नए लोगों के साथ भी और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जस्ट बिजनेस में आए हैं, लगता है कि वो क्या एक ही बात तो बताई जाती है ना? लेकिन फ्रेंड्स बता दूं कि हर स्पीकर का बात करने का तरीका अलग अलग होता है।
स्पीकर का बैकग्राउंड अलग होता है, हर स्पीकर की सोच थोड़ी अलग होती है ना? तो आप अगर हर फंक्शन में, मीटिंग में अगर रहेंगे तो आपको हर चीज जो है उस तरह से मिलेगी और फिर आप उस चीज को अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो चीजें धीरे धीरे बदलनी शुरू होती है। दूसरी चीज है सक्सेसफुल लोगों की सीडी, ऑडियोज, वीडियोज जरूर देखिए और सुनिए। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना? जब तक इसमें आप कई सारे चैलेंजेस है, हम लोग जब जूझते हैं, लोगों से बात करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, तो बहुत सारे सवाल आते हैं। तो ये जो ऑडियो वीडियो जो सीडी जो होती है ना, ये सक्सेसफुल जो हमारे लीडर्स होते हैं उनकी होती है और ये उन रास्तों से गुजर चुके होते हैं। तो अगर हम जब इनको सुनना शुरू करते हैं तो हमें सोल्यूशन वहां पे मिलना स्टार्ट होता है। कई बार क्या होता है कि जब चैलेंजेस आते हैं ना, तो जो लोग सफल नहीं है हम उनसे ओपिनियन लेने लगते हैं, है ना? तो जब हम अगर इस फंक्शन में और ऑडियो वीडियो सीडी पे अगर रहेंगे तो हमको सारे सॉल्यूशंस वहां पे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और बिजनेस आसान हो जाएगा, बात करना आसान हो जाएगा, आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। तीसरी चीज है बुक। आज के डेट में देखिए बुक बुक कहते हैं ना कि एक आईना है। आप जो भी आज हैं, जिस फील्ड में भी हैं, आप उस तरह की कोर्स पढ़ा है, उस तरह की फील्ड को आपने रीड किया है, आप वहां पे नॉलेज लिए हैं, तो जाकर के वहां पे आज पहुंचे। तो यहाँ पे भी अगर आपको सफल होना है, किसी भी चीज में अगर सफल होना है, तो उस तरह के आपको बुक्स पे जाना पड़ेगा। और देखिए कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारी गलतियां लाइफ में आदमी गलतियां कर करके भी सीखता है और ये जो बुक है ना आपको सिखाती है बहुत, है ना? तो आज की डेट में ई बुक भी अवेलेबल है, बुक पढ़िए, ई बुक पढ़िए। तो यहाँ पे कुछ भी आप पढ़िए, लेकिन कम से कम आधे घंटे से 1 घंटा किताब पे जरूर देना चाहिए, क्योंकि वो आपको करेक्ट करने के लिए ना, अगर कोई अगर कहे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। लेकिन जो बुक जब पढ़ते हैं ना तो करेक्ट करती है और फिर हम अपने आप को करेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुक पे हमें रेगुलर रहना चाहिए और आधे घंटा 1 घंटा टाइम जरूर देना चाहिए अगर आप लाइफ में कुछ इम्प्रूव करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए आज के जीवन में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग, उनको सुनिएगा, वो कहते हैं कि बुक जरूर पढ़नी चाहिए, है? तो हमें बुक पे आना चाहिए। देन 100% प्रोडक्ट यूज। देखिए आज की डेट में प्रोडक्ट यूज क्यों करना है, कई सवाल इसमें आते हैं कि जब हम प्रोडक्ट जब इस्तेमाल नहीं किए रहेंगे तो हमें प्रोडक्ट की नॉलेज होगी नहीं। जब प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी तो हम किसी को बता नहीं पाएंगे, क्योंकि जब प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स थोड़े अलग हटके हैं, है ना? तो ये जब प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जो फीलिंग होती है ना, उस फीलिंग को हम फिर किसी न किसी को शेयर करते हैं, बताते हैं। क्योंकि बहुत सारा सवाल प्रोडक्ट को लेकर के आता है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि प्रोडक्ट इसके महंगे हैं, बजट खराब कर देगा। ऐसा नहीं है। ये प्रोडक्ट जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि बाकी जो प्रोडक्ट्स, मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं, उससे हमारे प्रोडक्ट सस्ते हैं और इसकी वैल्यू है, इन प्रोडक्ट्स की वैल्यू है। दूसरी चीज क्या है कि इन प्रोडक्ट से आप कुछ पैसे भी बना सकते हैं। मार्केट के पैसे प्रोडक्ट से तो कोई भी पैसा आप आज तक ना बनाए हैं ना आगे बनेगा। तो इसलिए इस प्रोडक्ट्स को 100%, 1%, 2% नहीं, 100% जो भी हमारे पास अवेलेबल है वो हम जिस रिप्लेस जो जितना भी जो कर सकते हैं उसको हमें रिप्लेस करना है और उसको यूज करके और उसकी नॉलेज हमें लेनी। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी होती है। आजकल डिजिटल ट्रेनिंग, बहुत सारी ट्रेनिंग हो रही है। मैं तो लोगों को बोलता हूँ कि बहुत सारे लोगों को चैलेंज ये आता है कि प्रोडक्ट प्रमोट नहीं होता, वॉल्यूम बनाने में दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि प्रोडक्ट की नॉलेज आपको लेना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट की नॉलेज जब तक ट्रेनिंग आप नहीं लेंगे, जब तक यूज नहीं करेंगे, तब तक नॉलेज आपको होगा नहीं, मिलेगा नहीं, है ना? तो आपको अगर प्रोडक्ट को कहीं भी चैलेंज फेस कर रहे हैं कि प्रोडक्ट प्रमोट नहीं हो रहा, प्रोडक्ट प्रमोट तब होगा जब आप उसको बारे में सही चीज बताएंगे, सही इंफॉर्मेशन देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट यूजर आप खुद जरूर बने, 100% प्रोडक्ट यूज करें। देन इसके बाद जो नेक्स्ट जो चीज आती है इस बिजनेस में, दो ही चीज है, प्रोडक्ट है और पीपुल है। यानी कि लोगों पे काम करना है, प्रोडक्ट पे काम करना है। तो प्रोडक्ट पे की नॉलेज जब हम ले लिए, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना स्टार्ट किए, देन हमें नेटवर्क बनाना है। और नेटवर्क बनाने के लिए हमें लोग चाहिए और लोग इतने आसान है नहीं।
है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ी सी अपलाइन की मदद जरूर लीजिए। जो भी नए लोग हैं अपलाइन की मदद लीजिए। उसके लिए हमें एक नेम लिस्ट बनानी चाहिए। नेम लिस्ट के पहले अगेन वाई की लिस्ट जरूर बनाइए कि हम इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगेन वहां पे अगर आप देखेंगे तो 90%, मैंने बोला था कि 90% जो है आपका वाई है, तो 90% वाला काम जरूर करने की आवश्यकता है। तो पहले ये एक लिस्ट जरूर तैयार करिए कि इस बिजनेस को करने का रीजन क्या है। सेकेंड चीज, जब रीजन क्लियर हो जाए तो लोगों की एक लिस्ट बनाना है कि हम किन किन लोगों को बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। और बिजनेस बताने के लिए प्लान दिखाना पड़ेगा, और बताने के तरीके क्या हो सकते हैं वो अपने अपलाइन से, ग्रोइंग अपलाइन से बैठ के सीखिए। इससे रिलेटेड बुक्स आती हैं, जो पीपल स्किल पे बुक्स हैं, उसको जरूर पढ़ने की जरूरत है। और इसके बारे में सीखना है। तो बहुत जरूरी है कि लोगों से बात करने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार हम जब बात करना शुरू करते हैं तो लोग उल्टा आप ही से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, और जब वो क्वेश्चन करेंगे और आपके पास कोई रिप्लाई अगर नहीं होगा तो बहुत टफ लगेगा। लेकिन अगर आपके पास अगर रिप्लाई है तो बड़ा आसान हो जाएगा। तो इसलिए जो जरूरी है कि उससे रिलेटेड जो पीपल स्किल की जो बुक्स हैं उसको जरूर पढ़िए, उसकी नॉलेज लीजिए, और फिर जो है लोगों से बात करके और टाइम फिक्स करके उनको प्लान दिखाना है। प्लान दिखाने के लिए अगेन बहुत आसान है। आप डिजिटल दिखा सकते हैं या फिजिकल दिखा सकते हैं। तो प्लान दिखाना है, और उसके बाद कुछ सवाल लोगों के होते हैं, उस सवाल का रिप्लाई करना है, कुछ क्वेश्चन उनसे पूछना है कि क्यों बिजनेस करना चाहते हैं, और उनको बिजनेस में लेके आना। तो इसी तरह से इस प्रोसेस को अगर हम फॉलो करते हैं तो इस बिजनेस में आगे हम बढ़ सकते हैं और बिजनेस में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही छोटी छोटी स्टेप्स हम लोग बिजनेस में आगे जा सकते हैं। और एक्चुअली क्या है ना कि बिजनेस इतना आसान है कि वो कई बार समझ में नहीं आता है कि क्या करना क्या है ना। तो इसको टेक्निकल नहीं करना है, बड़ा आसान तरीके से लोगों तक लेके जाना है और इस बिजनेस के बारे में बात करना है। और आज आप सबसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, और आप लोगों ने इतना पेशेंस रख के मुझे सुना। थैंक यू एंड बैक।